हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय समाजशास्त्र का। यह भाग 8 है। 7 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसमें पूरे 701 क्वेश्चन हैं। आज हम शुरू करेंगे 702 क्वेश्चन नंबर से। भारत पाकिस्तान की सीमाएं किस राज्य की सीमा को छोड़कर मानव निर्मित हैं? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 703, निम्न में से कौन सीमा का वर्गीकृत रूप है? राजनीतिक सीमाएं, ज्यामितीय सीमाएं, नियंत्रण रेखाएं और ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 704, सीमा का महत्व निम्न में से किस रूप में देखा जाता है? सांस्कृतिक आदान प्रदान से, अभिष्ट व्यापार को बढ़ाने में, आतंकवाद के नियंत्रण में, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 705, निम्न में से कौन नौकरशाही की कमियां हैं? जन की मांगों की उपेक्षा, लाल फीता शाही, शक्ति प्रेम, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 706, राजनीतिक विकास में नौकरशाही की भूमिका किस पर निर्भर करती है? आर्थिक क्षमता विकास, प्रशासनिक विकास, प्रशासनिक कुशलता, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 707, निम्न में से किसने कहा कि नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है? एपलबी ने कहा है। यहाँ एपलबी में लबी है और यहाँ लोक प्रशासन है। आप इस ट्रिक से याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 708, भारतीय नौकरशाही में निम्न में से कौन सी कमियां पाई जाती हैं? अहम भाव, लाल फीताशाही भाव, अनुदारवादी प्रवृत्ति, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 709, नौकरशाही का अध्ययन करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? मैक्स वेबर थे। क्वेश्चन नंबर 710, सुशासन की अवधारणा के विकास का प्रमुख कारण क्या है? विकास संस्थाओं द्वारा मानव का मूल्यांकन। यहाँ सुशासन है तो यहाँ संस्थाओं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 711, प्लेटो ने अपनी पुस्तक में आदर्श राज्य के निर्माण की बात कही है? रिपब्लिक में। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 712, सुशासन की बागडोर विवेकी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों के हाथों में सौंपने की बात किस दार्शनिक ने की थी? प्लेटो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 713, किसने कहा है कि किसी प्रकार की अच्छाई देखने का एक तरीका है कि वह शासन चलाने में कितनी अच्छाई का कार्य लेती है? जे. मिल। क्वेश्चन नंबर 714, सुशासन के लिए कौटिल्य ने कितने सूचक बताए हैं? 10 सूचक बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 715, सुशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? उत्प्रेरक सरकार, सेवा प्रायोजित सरकार, उद्यमी सरकार, द नंबर में ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 716, सुशासन स्थापित करने के तरीके कौन से हैं? आपराधिक तत्वों का निषेध, नेतृत्व निर्माण, नैतिक एवं चरित्र सुधार, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 717, पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर टू गवर्नेंस नामक लेख के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर महेश्वरी हैं। क्वेश्चन नंबर 718, विकास की अवधारणा को किस रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है? मात्रात्मक रूप में, गुणात्मक रूप में, आ और बा दोनों। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 719, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। यह किसकी परिभाषा है? मेरिल तथा एलरिच की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 720, कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व रखता हो। यह किसकी परिभाषा है? यह वेबर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 721, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 722, ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय पतीली में उबलते पानी के समान। किस विद्वान का कथन है? बीयर स्ट्रीट का कथन है।
क्वेश्चन नंबर 723 हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वेस्टरमार्क हैं। यहाँ मैरिज है तो वेस्टरमार्क तो मार्क मैरिज, आप ऐसी ट्रिक बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 724 पश्चिमी समाज में सामाजिक संस्तरण का कौन सा रूप विद्यमान है? वर्ग व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 725 निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? अत्यधिक सामाजिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 726 सन 1991 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 स्त्रियों में कितनी स्त्रियां साक्षर थीं? 405 स्त्रियां साक्षर थीं। क्वेश्चन नंबर 727 सन 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक 1000 स्त्रियों में कितनी स्त्रियां साक्षर हैं? 465। क्वेश्चन नंबर 728 संयुक्त परिवार के प्रधान सदस्य को कहा जाता है? कर्ता। जो प्रधान होता है तो उसे कर्ता कहेंगे और कर्ता ही प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 729 भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं? 179 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 730 भारत में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 544 बोलियां प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 731 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में ग्रामों की संख्या क्या है? 5 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 732 भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर निम्नलिखित में से किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया? इरावती कर्वे ने किया। क्वेश्चन नंबर 733 भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन करने पर किसने बल दिया? राधा कृष्ण मुखर्जी ने बल दिया। क्वेश्चन नंबर 734 भारत में जाति तथा वर्ग का अध्ययन भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर किस विद्वान ने किया है? C.S. घुरिये ने किया है। क्वेश्चन नंबर 735 द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 736 संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आनुभविक परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 737 द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक का लेखक है? C.N. एंडरसन। तो यहाँ सोशल एक्शन है तो C है और यहाँ एंडरसन, तो आप इस स्ट्रक्चर से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 738 कौन सी पुस्तक R.K. मार्टन द्वारा लिखित है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 739 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत के ग्रामीण समाज का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? रामकृष्ण मुखर्जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 740 मूल्यों की संरचना की विवेचना R.K. मुखर्जी द्वारा किस उपागम के आधार पर की है? भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 741 संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग समाज और सावयव की सादृश्यता को स्पष्ट करने के लिए किस समाजशास्त्री ने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। क्वेश्चन नंबर 742 भारतीय संस्कृति में विविधता के मुख्य आधार एक दूसरे से भिन्न संजातीय विशेषताएं जैसे धर्म, जातियों, भाषा और क्षेत्र की भिन्नताएं हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर S.C. दुबे का कथन है। क्वेश्चन नंबर 743 भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। क्वेश्चन नंबर 744 इंडो आर्यन भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित है? हिंदी, असमिया, उर्दू, ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 745 द्रविड़ भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 746 होमो हाइरा एर्किकस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? लुई ड्यूमा है। क्वेश्चन नंबर 747 भारत में जाति व्यवस्था के समुचित अध्ययन के लिए
विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। यह कथन किसका है? J.H. हटन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 748, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 749, भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 750, भारत में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का भेद व्यवहारिक रूप से किया जाता है? धार्मिक आधार पर। इसमें बा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 751, भारत में राज्यों के विभाजन का आधार है? भाषा। क्वेश्चन नंबर 752, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया है? G.L. घुरिये ने। क्वेश्चन नंबर 753, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या क्या थी? 10 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 754, भारत के किस राज्य में 94% से भी अधिक जनसंख्या जनजातियों की है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 755, भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या शून्य है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 756, भारत के किस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या का केंद्रीकरण सबसे अधिक है? मध्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 757, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर जनजातियों की सूची में किसी नए नाम को जोड़ने या पृथक करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। क्वेश्चन नंबर 758, निम्नलिखित में से किसने अधिकांश जनजातीय समस्याओं को उनके भौगोलिक पृथक्करण और नए सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम माना है? D.N. मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 759, जनजातियों के विस्थापन का मुख्य कारण है? नगरों की ओर प्रवास। क्वेश्चन नंबर 760, आधुनिक संस्कृति के प्रभाव से अपनी परंपरागत संस्कृति से अलग होने वाले जनजातियों को D.N. मजूमदार ने क्या कहा है? समस्याग्रस्त जनजातियां कहा है। क्वेश्चन नंबर 761, भारतीय जनजातियों में एकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस दिशा का परिणाम है? बाह्य समूहों द्वारा शोषण। क्वेश्चन नंबर 762, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने दिया? मजूमदार तथा मदान ने दिया। क्वेश्चन नंबर 763, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं, यह कथन दिया है? चार्ल्स कूले ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 764, G.S. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 6 जातियों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 765, यह कथन किसका है? भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है। नर्मदेश्वर प्रसाद का कथन है। क्वेश्चन नंबर 766, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? प्रतिलोम का नियम। क्वेश्चन नंबर 767, निम्नांकित में से किसने जाति विभाजन का विश्लेषण शुचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया? लुईस ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 768, जाति की निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आज भी प्रभावपूर्ण है? अंतर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 769, हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? पुत्र जन्म को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 770, हिंदुओं में आज विवाह के किस स्वरूप का प्रचलन सबसे अधिक है? ब्रह्म विवाह का। क्वेश्चन नंबर 771, निम्नांकित में से कौन हिंदू विवाह का एक परंपरागत स्वरूप है? परीक्षा विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 772, निम्नलिखित में से किसने वर्ग की अवधारणा को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित किया है? लेपियर ने। क्वेश्चन नंबर 773,
निम्नांकित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? सदस्यों की प्रदत्त स्थिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 774, निम्नलिखित में से किसने उत्पादन के तरीकों तथा उत्पादन के संबंधों के संदर्भ में वर्गों की प्रकृति को स्पष्ट किया? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 775, निम्नलिखित में से कौन सा आधार किसी भी समाज में वर्ग निर्माण का आधार नहीं होता? राजनीतिक दल की सदस्य। क्वेश्चन नंबर 776, निम्नलिखित में से वर्गों का कौन सा सेट परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना से संबंधित था? पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सेवा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 777, निम्नलिखित में से किसने भूस्वामित्व, आर्थिक परिस्थिति तथा राजनीतिक शक्ति के आधार पर ग्रामीण वर्ग संरचना में 4 वर्गों का उल्लेख किया? A.R. देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 778, औद्योगिक तथा नगरीय वर्ग संरचना में संपन्न मध्यम वर्ग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? नव मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 779, नगरीय संस्कृति में सामान्य आपराधिक व्यवहारों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले निम्न वर्ग के एक भाग को कहा जाता है? पथभ्रष्ट वर्ग। क्वेश्चन नंबर 780, नगरीय मध्यम वर्ग में सबसे निम्न स्तर पर स्थित वर्ग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सीमांत मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 781, भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नांकित में से किस दशा से है? पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 782, जिस विज्ञान में हम मानव की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं उसे कहा जाता है? जनांकिकी। क्वेश्चन नंबर 783, यदि कृत्रिम साधनों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका जाता तो माल्थस के अनुसार इससे उत्पन्न होने वाली दशा को कहा जाता है? नैसर्गिक अवरोध। क्वेश्चन नंबर 784, निम्नांकित में भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 785, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 786, निम्नांकित में से किस एक विशेषता का अध्ययन जनांकिकी के अंतर्गत नहीं किया जाता है? जनसंख्या की मनोवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 787, निम्नांकित में से भारत के कौन से 3 प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 788, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 68% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 789, निम्नांकित में से किसे जनांकिकी का जनक कहा जाता है? T.R. माल्थस को। क्वेश्चन नंबर 790, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किन 2 तरह के प्रतिबंधों से कम होती है? नैसर्गिक तथा निरोधक प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 791, एडविन कैनन द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का नाम है? आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 792, कौन सी दशा सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है? सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 793, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण नामक पुस्तक का लेखक कौन है? M.S.A. राव। क्वेश्चन नंबर 794, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल। क्वेश्चन नंबर 795, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया
सामाजिक रूपांतरण का आधार है स्थानीयकरण। क्वेश्चन नंबर 796, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण नामक पुस्तक का लेखक है योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 797, अस्य प्रस्तुत अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 798, राजनीतिक दृष्टिकोण से केरल की सबसे प्रभावशाली जाति निम्नांकित में से कौन है? इझावा। क्वेश्चन नंबर 799, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 800, भारत में सांस्कृतिक आधार पर निम्न जातियों की स्थिति में होने वाले सुधार को M.N. श्रीनिवास ने किस प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया? संस्कृतिकरण के द्वारा स्पष्ट किया। यहाँ सांस्कृतिक है, यहाँ संस्कृतिकरण है, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 801, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी दशा बाधक है? जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 802, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जातिवाद के विकास का कारण नहीं है? राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली, अंतर्विवाह का नियम, परिवहन के साधनों में वृद्धि। इसमें सा ऑप्शन सही है, परिवहन के साधनों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 803, निम्नांकित में से कौन सी दशा जातिवाद का दुष्परिणाम है? सामाजिक पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 804, वर्तमान दशाओं में जातिवाद में होने वाली वृद्धि का मुख्य आधार है? राजनीति। क्वेश्चन नंबर 805, राजनीति की भाषा में निम्न जातियों के संगठनों को किस नाम से संबोधित किया जा सकता है? दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 806, अनुसूचित जातियों में संपन्न और प्रभावी लोगों को सच्चिदानंद ने किस नाम से संबोधित किया है? हरिजन अभिजात वर्ग। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 806 क्वेश्चन। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल जाए। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।